करें स्लीपी क्लासेस में। एंड आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है एंड इसके क्या रूल्स हैं वो मैं ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टेंसेस के रूल्स भी यूज होते हैं एंड टेंसेस भी मैं फुल डिटेल में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सो कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो टेंसेस से रिलेटेड भी होंगे, तो आप मेरे टेंसेस वाले वीडियोस भी पीछे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली हम एरर स्पॉटिंग ही करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? There is no doubt that the majority of workers is in favor of the proposal। अब यहाँ पे एरर जो है वो सी पार्ट में है। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स और साथ में देयर तो नहीं, बट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स क्या है? खुद ब खुद एक क्या है? एक प्लूरल है, क्योंकि हम डिफरेंट मेंबर्स की बात करें, ये एज अ सिंगल यूनिट काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, आर होगा, क्योंकि हमारा ये जो है ये ऑलरेडी क्या है? प्लूरल है। ठीक है, सो यहाँ पे आर आएगा तो करेक्ट सेंटेंस होगा देयर इज नो डाउट दैट द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स आर इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्या है? नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। अब यहाँ पर जो है इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे भी एरर नहीं है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस नन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नन या फिर यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो दे है, तो हमारा नाउन जो है वो दे है, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, आर होगा, तो ये सेंटेंस जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई एज वेल एज माई फ्रेंड आर एंजॉइंग ourselves एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। अब यहाँ पे एरर जो है वो बी पार्ट में है, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? एम आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सेंटेंस है वो एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं या एज वेल एज से अगर हम उसमें यूज करते हैं, तो मेरा जो वर्ब होता है वो एग्री करता है विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें आई है, और आई के साथ क्या लगता है? हमेशा एम यूज होता है। ठीक है, इज भी यूज नहीं होता है, एम यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा, आर नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आई एज वेल एज माई फ्रेंड एम एंजॉइंग ourselves एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे माई फ्रेंड होता और फिर होता है माई फ्रेंड एज वेल एज आई होता, तब हम बोलते कि तब हम यहाँ पे आता इज आता। ठीक है, क्योंकि माई फ्रेंड है, अगर फ्रेंड्स होता तो आर आता, लेकिन फ्रेंड है, सिंगुलर है, तो वो इज आएगा। ठीक है, अगर वो भी तब आएगा अगर माई फ्रेंड पहले होता और आई बाद में होता, लेकिन यहाँ पे आई पहले है, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब होगा वो एम आएगा। ठीक है, बिकॉज जो हमारा एज वेल एज से जब हम सेंटेंस ज्वाइन करते हैं या यूज करते हैं, तब मेरा जो वर्ब होता है वो एग्री करता है विद माई फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोहित एंड सुनील हैज प्लेड वेरी वेल इन द रीसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो एरर है वो कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं रोहित एंड सुनील, तो ये किससे ज्वाइन हो रहे हैं? एंड से ज्वाइन हो रहे हैं। एंड जब भी दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होते हैं, तो जो मेरा वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। तो यहाँ पे हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, यू, दे होता है, तब उसके साथ क्या आता है? हैव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा यू है और आई है वो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी ये हैव के साथ जाते हैं, एंड वी एंड दे भी किसके साथ जाते हैं? हैव के साथ जाते हैं। ठीक है, बेसिकली प्लूरल्स के साथ हैव आता है, और सिंगुलर जैसे ही, शी, इट, देन नेम है, तो उसके साथ क्या आता है? हैज आता है। ठीक है, सो यहाँ पे प्लूरल बन जाते हैं हमारे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हैव आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा रोहित एंड सुनील हैव प्लेड वेरी वेल इन द रीसेंट क्रिकेट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच वुमेन एंड ईच मैन हैव इक्वल राइट्स टू चूज द करियर ऑफ देयर ओन चॉइस। अब यहाँ पर जो एरर है, यहाँ पर एरर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा? ए पार्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? हैव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी हम सेंटेंस में ईच यूज करते हैं, अब ईच वुमेन एंड ईच मैन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो ऑलरेडी सिंगुलर है।
यहाँ पे हमें पता है हमने एंड से ज्वाइन किया, लेकिन तब भी वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। अगर हम ईच यूज कर रहे हैं तो वो क्या चीज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो सिंगुलर बता रहा है, तो हमारे पास जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा और यहाँ पे हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ईच वुमेन एंड ईच मैन हैज इक्वल राइट्स टू चूज द करियर ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक, क्योंकि ईच वुमेन एंड ईच मैन क्या हो जा रहा है, वो सिंगुलर हो जा रहा है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एंड जब भी हम ईच यूज करते हैं सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, कभी भी प्लूरल वर्ब हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइस एंड करी आर कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली ऑल्दो नन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट इट। अब यहाँ पर जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में है। हमने बात की थी कि राइस एंड करी, अब ये क्या है, एक सिंगल यूनिट बन जाना, जैसे ब्रेड एंड बटर है वो एक सिंगल यूनिट बन जाता है। ठीक है, हम बोलते हैं ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड या इज अ होलसम मील। ठीक है, तो वो क्या है, एक सिंगल यूनिट बन जा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दो हैं लेकिन ये कैसे काम कर रहे हैं, एज ए सिंगल यूनिट काम कर रहे हैं, तो इसके साथ जो मेरा वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब जो है वो इसके साथ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा राइस एंड करी इज कुक्ड इन द मेस ऑफ आवर कॉलेज डेली ऑल्दो नन ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक टू ईट इट। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्या है, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वर एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो अब इसमें जो हमारा एरर यहाँ पर आएगा, इसमें हमारा एरर जो है वो बी पार्ट में है। ठीक है, कैसे, सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स है ना। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं कि इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स, तो वहां पर क्या है, इन एडिशन टू जब भी हम लगाते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो वर्ब है वो एग्री करता है विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर वर नहीं आएगा, यहाँ पर वॉज आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो करेक्ट सेंटेंस होगा सुनीता इन एडिशन टू हर फ्रेंड्स वॉज एक्यूज्ड ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। ठीक है, जब भी हम सेंटेंस में एज वेल एज इन एडिशन टू जो है वो यूज करते हैं तो मेरा जो वर्ब होता है वो हमेशा एग्री करता है विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें सुनीता है, सेकंड सब्जेक्ट इसमें हर फ्रेंड्स है। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जो है ये एग्री करेगा और यहाँ पे वॉज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीदर रावी नॉर हर पेरेंट्स वॉज रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है, यहाँ पर एरर जो आएगा, यहाँ पर एरर आएगा इस पार्ट में, बी पार्ट में इसमें एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम जो है सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं नाइदर और नॉर के साथ, जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो वर्ब होता है वो एग्री करता है उसके एडजेसेंट सब्जेक्ट के साथ, मींस जो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके साथ एग्री करता है। अब इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट है पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मेरा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा और वो वर होगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि जब हम एज वेल एज इन एडिशन टू यूज करते हैं तो मेरा वर्ब एग्री करता है फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और जब हम नाइदर नॉर आइदर और जब हम यूज करते हैं तब मेरा जो वर्ब है वो एग्री करता है उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर रावी नॉर हर पेरेंट्स वर रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली इंडिया but also several other countries has agreed to reduce the emission of carbon। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है, यहाँ पे एरर आएगा बी पार्ट में। ठीक है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज। अब जब भी ये भी बोला था कि जब भी ये सारे के सारे कौन से सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, जैसे कंजंक्शंस का लेक्चर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो अगर जिसने कंजंक्शंस नहीं देखे हैं, कंजंक्शन के लेक्चर्स भी ऑलरेडी पढ़े हो, तो वो भी आप जाके पिछले वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, जैसे कौन से, आइदर। ठीक है, आइदर के साथ हमेशा और आता है, नीदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर आता है। ठीक है, एंड एक और लास्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ये दोनों साथ में आते हैं। ठीक है, सो जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उनके जब भी वो सेंटेंस में यूज होते हैं तो मेरा जो वर्ब है वो एग्री करता है उसके नियरेस्ट
सब्जेक्ट के साथ। अब इसमें नॉट ओनली इंडिया एक सब्जेक्ट है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, कंट्रीज एक और सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ जो है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा और वो कौन सा होगा, हैव होगा, ठीक है। तो हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो सेवरल अदर कंट्रीज हैव एग्री टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना कि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं उसमें जो वर्ब है वो एग्री करता है हमेशा हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नॉट विकास बट हिज फ्रेंड्स वाज फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है, यहाँ पे हमारा एरर आएगा, एरर जो होगा वो होगा बी पार्ट में, ठीक है। बिकॉज नॉट विकास बट हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अगेन नॉट और बट जो है वो साथ में जाते हैं, तो जब भी सेंटेंस में नॉट एंड बट आता है तो सब वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ। नियरेस्ट सब्जेक्ट इसमें फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर जो मेरा वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, वर होगा, वॉज नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा, नॉट विकास बट हिज फ्रेंड्स वर फाउंड इन्वॉल्व्ड इन द कॉन्स्पिरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैज शोन देयर इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो कौन से पार्ट में है, वो इस बी पार्ट में है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम यूज करें अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स, तो ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स ये चीज क्या है, मेनी और स्टूडेंट्स साथ में ये क्या है, प्लूरल है। तो ये अगर प्लूरल हो, जब भी हम मेनी से शुरू करते हैं सेंटेंस में, जब मेनी आता है तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होता है, तो यहाँ पर हैव होगा। लेकिन अगर हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं मेनी ओ के साथ, तो जो हमारा सब्जेक्ट है एज वेल एज जो वर्ब है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो याद रखिएगा, मेनी ओ के साथ सिंगुलर जाता है, लेकिन मेनी के साथ अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल ही होगा। तो वर्ब भी मेनी के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सिर्फ मेनी के साथ, तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, हैज की जगह हैव आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव शोन देयर इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉस सेज दैट देयर इज मेनी डिफिकल्टीज टू बी फेस्ड बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो कहां पर है, यहाँ पे हमारा एरर है वो बी पार्ट में आएगा। कैसे, द बॉस सेज दैट देयर इज। तो अब यहाँ पे देखो कि जब भी हम सेंटेंस में देयर या फिर इट यूज करते हैं तो जो इट है, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब जाता है जैसे इज, ठीक है। लेकिन देयर के साथ जो वर्ब जाएगा वो एग्री करेगा कि उसके पास जो नियरेस्ट जो उसका ये है एडजेसेंट नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, वो क्या है, नाउन या प्रोनाउन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पे बोले देयर इज मेनी, तो मेनी जब भी आता है तो मेनी क्या है, मेनी खुद में एक क्या है, प्लूरल थिंग है, तो प्लूरल है, तो इसके साथ जो मेरा वर्ब है वो प्लूरल जाएगा, यहाँ पर आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि जब भी देयर या इट सेंटेंस में यूज होता है तो इट के साथ हमेशा इज जाता है, वो हमेशा सिंगुलर लेता है। लेकिन देयर के साथ क्या होता है, देयर के साथ हम चेक करते हैं कि उसके नियरेस्ट जो प्रोनाउन है या नाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर, या कौन सा वर्ड है, जो भी नियरेस्ट वर्ड है देयर के बाद जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। तो मेनी में एक प्लूरल है तो उसके साथ जो हमारा वर्ब जाएगा वो आर जाएगा जो कि प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द boss says that there are many difficulties to be faced before the project is launched successfully. Next question है, the number of accidents are increasing day by day on Delhi metro route. अब यहाँ पे हमारा एरर जो है वो ए पार्ट में है, ठीक है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जब हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बोल रहे हैं तो खुद ब खुद ये जो टर्म है नंबर ऑफ बोल रहे हैं तो ये क्या बन जा रही है, ये सिंगुलर बन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा, ये सिंगुलर है तो वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा वो होगा हमारा, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द दिल्ली मेट्रो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a large number of new species is yet to be discovered by the scientists in different part of the world. अब
यहाँ पर हमारा जो एरर है, यहाँ पर हमारा एरर जो है वो कौन से पार्ट में है, यहाँ पे आई गेस ये पार्ट इसमें बी पार्ट है, ठीक है। सो ये जो एरर है वो बी पार्ट में है, ठीक है। सो यहाँ पे अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज, अब हम यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ की बात करें, अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज जब हम बोल रहे हैं, जब भी नंबर के साथ लार्ज लग जाता है मींस बहुत सारे, वो प्लूरल बन जाता है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। डिफरेंस देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ है, जब हम द नंबर ऑफ बोलते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर हम लार्ज नंबर ऑफ बोल रहे हैं, मेनी नंबर ऑफ बोल रहे हैं, तो क्या आएगा, वो चीज प्लूरल बन जाती है एंड इसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब जाएगा आर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2/3 of the government land has been acquired by the land mafias in the city, in our city। अब इसमें जो एरर है, इसमें पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा सेंटेंस जब भी 2/3, 1/3, 1/4 ऐसे वर्ड्स से अगर स्टार्ट करता है, या हमारे सेंटेंस में जब भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो जो हमारा वर्ब होता है, जो सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है एंड इसमें ऑलरेडी वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये करेक्ट सेंटेंस है। 2/3 of the government land has been acquired by the land mafias in our city। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा more than one student was selected for annual scholarship by the college authority। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो ए पार्ट में, ठीक है। जब भी हम स्टार्ट करते कोई सेंटेंस मोर देन, ठीक है, मोर देन वन बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आता है, ठीक है। जब भी हम मोर से स्टार्ट करते हैं, मोर देन से स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस या सेंटेंस में मोर देन प्रेजेंट हो, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, स्टूडेंट ही आएगा, ये सिंगुलर होगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा मोर देन वन स्टूडेंट वाज सिलेक्टेड फॉर एनुअल स्कॉलरशिप बाय द कॉलेज अथॉरिटी। तो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा एरर जरूरी नहीं है कि वर्ब में ही हो, एरर सब्जेक्ट में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट वर्ब सही हो, सब्जेक्ट में फॉल्ट हो, तो आपने वो भी अच्छे से चेक करना है, ठीक है। आपको सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए। नन कब यूज होता है, मोर के साथ क्या यूज होता है, मेनी के साथ क्या यूज होता है, आर्टिकल है तो उसका मतलब क्या है, आपको सब चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वर द पीपल ऑफ इंडिया who fought bravely against the tyranny of British rules। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो कहाँ पर है, यहाँ पर एरर है ए पार्ट में हमारा जो है एरर है, ठीक है। कैसे है, it were the people of India who fought bravely against the tyranny of British rulers। तो मैंने बोला था कि जब भी हमारा it यूज होता है सेंटेंस में, तो उसके साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, यहाँ पे was आएगा, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा it was the people of India who fought bravely against the tyranny of British rulers, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा his parents were angry with him because 2000 rupees was spent by him on unnecessary items। अब यहाँ पे एरर जो है ए पार्ट में है, ठीक है। अब his parents हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज पेरेंट्स, तो वो क्या है, हिज मीन्स प्रोनाउन है, वो ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब होगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर, वॉज आएगा, ठीक है, वर्ब नहीं आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हिज पेरेंट्स वॉज एंग्री विद हिम because 2000 rupees was spent by him on unnecessary items। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही बिहेव्स, ओके। सो इस सेंटेंस में एक करेक्शन है, यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। सो करेक्ट इसमें सेंटेंस जो होगा, यहाँ पर जो होगा, जो वॉज आएगा वो कहाँ पर आएगा, एरर जो है एक्चुअल में इसमें जो है इस सी पार्ट में एरर है, ठीक है। सी पार्ट में कैसे एरर है, यहाँ पर वर्ड नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा, मैंने पहले भी रूल्स में क्लियर किया था कि जब भी हम
बात करते हैं 2000 रुपीज या किसी न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं 100 रुपीज 200 रुपीज, तो जो मेरा वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे 2000 रुपीज है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। तो यहाँ पर वॉज आएगा, यहाँ पर वर ही आएगा। इट वॉज माई फॉल्ट, सो वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हिज पेरेंट्स वर एंग्री विद हिम बिकॉज 2000 रुपीज वॉज स्पेंट बाय हिम ऑन अननेसेसरी आइटम्स। ओके, सो ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है he behaves as if he is the owner of the company। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो किस में आएगा, वो बी पार्ट में एरर है, एरर आएगा। कैसे, यहाँ पे जो है वो इज यूज नहीं होगा, यहाँ पर वर यूज होगा। क्यों वर यूज होगा? जब हम बात करते हैं, जब भी हम बोलते हैं ना ही बिहेव, जब भी हम एज इफ यूज करते हैं सेंटेंस में, तो एज इफ के साथ हम हमेशा जो हमारा वर्ब होता है वो फॉलो होता है टू बी। अब टू बी की जो अगर हम इसको चेंज करें तो वो क्या आता है, वो वर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं ना आई विश एज इफ, तो उसके साथ क्या बोलते, मैंने ये पहले भी कराया था कि जब भी हमारा सेंटेंस में अगर हम यूज होता है आई विश, तो उसके साथ हमेशा वर आता है। जैसे बोलते हैं ना आई विश इफ आई वर इफ आई वर एन एंजल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके साथ इसके जगह क्या आएगा, वर आएगा। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस होगा ही बिहेव्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है एंड इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ही एंड आई हैज मेड अ प्लान टू सरप्राइज आवर मदर ऑन हर बर्थडे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं ही एंड आई, और दोनों एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी एंड के साथ ज्वाइन होते हैं दो सब्जेक्ट्स, तो जो मेरा वर्ब होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे यहाँ पर एरर कहाँ पर है, एंड साथ में वहां पे एरर में जो है वो जो वर्ब है वो कौन सा वर्ब आएगा। ये मैं बता देती हूँ कि एरर यहाँ पर वर्ब में ही है, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज हुआ है लेकिन वर्ब प्लूरल यूज होगा। तो वो प्लूरल वर्ब कौन सा यूज होगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सो ये था आज का लेक्चर एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर माय मिस्टेक जो मैंने थर्ड लास्ट सेंटेंस में की। सो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज का लेक्चर ये था, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जल्दी से मुझे अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।